क्यों इंडियन शादियां आज टिक नहीं रही? In recent news, Mary Kom made a deeply personal announcement. She has filed for divorce after years of marriage. Onler, who was a footballer, chose to put his career on hold so that he could raise the kids and take care of the house. और डाइवोर्स रेट्स एकदम से स्पाइक हो रहे हैं। The statistics divorce rates in India have doubled in the last 2 decades. बेगूसराय में पुलिस कांस्टेबल की नौकरी लगते ही एक महिला ने अपने पति के साथ रहने से इनकार कर दिया। आलोक मौर्य का आरोप है कि उन्होंने पढ़ा लिखा कर पत्नी को एसडीएम बनाया और अब वो उन्हें धोखा दे रही है। But is divorcing far more tougher in India than a murder? हार्वर्ड के 85 इयर्स तक चले रिसर्च ने भी यही बताया कि इंसान के रिलेशनशिप्स यानी कि रिश्ते ही उसकी लाइफ में नंबर 1 कंट्रीब्यूटर ऑफ हैप्पीनेस या डिप्रेशन होते हैं। आई रिपीट, 85 इयर्स की स्टडी और नंबर 1 हैप्पीनेस का प्रेडिक्टर आपके रिलेशनशिप्स है। मच मोर इंपॉर्टेंट देन मनी या कुछ और। Good relationships keep us happier and healthier. Period. आपकी जिंदगी के रिश्ते या तो आपकी जिंदगी की दवा बनते हैं या फिर जहर। और इसीलिए अब तो हमारी आंखें खुल जानी चाहिए कि एक हेल्दी रिलेशनशिप और सोशल सपोर्ट का कितना बड़ा रोल है एक इंसान की लाइफ में। इंडिया आज हैप्पीनेस इंडेक्स में वन ऑफ द अनहैप्पीएस्ट नेशंस है। इसमें देश जैसे पाकिस्तान और नेपाल भी हमसे आगे है। आज मेट्रो सिटीज में डाइवोर्स और सेपरेशन के रेट्स ड्रास्टिकली बढ़ रहे हैं। जैसे एडजुवा लीगल के मार्च 2025 के रिपोर्ट के हिसाब से डाइवोर्स रेट्स मुंबई, दिल्ली और बैंगलोर में ट्रिपल हो गए हैं। 30% का रेट क्रॉस कर गए हैं, विच इज वेरी कंसर्निंग, क्योंकि शहरों में 37% इंडियन पॉपुलेशन बसती है और अब ये वेस्टर्न देशों को तक डाइवोर्सेस में हरा रहे हैं। और यही सिटीज भी तो पूरे देश के लिए एक रोल मॉडल सेट करते हैं ना। सो आखिर इंडियन मैरिजेस पहले की तरह वर्क क्यों नहीं कर रहे और क्यों सिटीज में अचानक से डाइवोर्स स्पाइक देखने को मिल रहा है? सो देखो, मेरे रिसर्च और डेटा एनालिसिस में जो मैंने पाया, सबसे बड़ा फैक्टर इन डाइवोर्सेस को एकदम से जो स्पाइक कर रहा है वो है लड़कियों का फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और हर एरिया में एम्पावरमेंट हासिल करना। नोट, मैंने कहा सिटीज में डाइवोर्स स्पाइक की वजह, ना कि डाइवोर्सेस की ही मेन वजह। मेन वजहों के बारे में हम कुछ ही देर में बात करेंगे। बट देखो, डेटा बताता है कि शहरों में 70% डाइवोर्सेस आज इंडियन फीमेल्स ही फाइल करती हैं। क्लोज टू 65% डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस भी फीमेल्स डाइवोर्स के वक्त ही रिपोर्ट करती है, जबकि पूरे इंडिया का आप एवरेज देखोगे तो वो एट बेस्ट सिर्फ 35% है। इससे यह पता चलता है कि फीमेल एम्पावरमेंट का एक्चुअल में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है डाइवोर्सेस के एकदम से स्पाइक करने के पीछे। बट यहां पर ऑफ कोर्स 2 तरह के केसेस हैं। एक जो कि जेन्युइन है, जिसमें एक लड़की एक गलत, एब्यूजिव और टॉक्सिक रिलेशन से आज वॉकआउट करने के काबिल हो रही है। बेसिकली जो लड़की खुद पैसे कमाती है वो फोकट में अपना सम्मान नहीं खोएगी। लड़कियां प्यार खोज रही है आज, 2 वक्त का खाना नहीं। और इसीलिए पुराने अरेंज्ड मैरिजेस की तरह वो झेल नहीं रही। My parents have asked 4 crores dowry from my parents. You okay with this? I'm not going to pay anyone to marry me. और दूसरे किस्म के केसेस भी है जिसमें इसी एम्पावरमेंट का खुलेआम मिसयूज हो रहा है। I mean, जैसे ये वाला केस देख लो, रिंकू बहेटी वर्सेस संदेश शारदा, जिसका रेजोल्यूशन हाल ही में दिसंबर 2024 में ही आया। इसमें रिंकू की शादी संदेश के साथ लिटरली सिर्फ 4 महीने चली और डाइवोर्स के वक्त उसने संदेश पर क्रूएल्टी, अननेचुरल ऑफेंसेस और कॉन्स्पिरेसी के केसेस लगा दिए। और आप बिलीव नहीं करोगे कितने का एलिमनी मांगा? 500 करोड़ का, सिर्फ 3 से 4 महीने की शादी के लिए। और क्यों? क्योंकि हस्बैंड एक रिच एंटरप्रेन्योर था और उसने अपनी पुरानी वाइफ को भी डाइवोर्स के वक्त 500 करोड़ दिए थे। अंत में सेटलमेंट हुआ 12 करोड़ में, लेकिन फिर भी हर कोई एग्री करेगा 4 महीने की शादी के लिए 12 करोड़ भी बहुत ही बड़ा अमाउंट है, स्पेशली तब जब बच्चे भी नहीं हुए हो। सुप्रीम कोर्ट का यह स्टेटमेंट था कि पिछले कुछ सालों में हम ऐसे केसेस को बढ़ते हुए देख रहे हैं जहां पर औरतें एक कॉकटेल ऑफ केसेस लगा देती है कंबाइंड पैकेज की तरह, ताकि इतने केसेस को देखकर ज्यादा से ज्यादा एलिमनी का अमाउंट क्लेम किया जा सके। ये केसेस डोमेस्टिक वायलेंस के हो सकते हैं, क्रूएल्टी, रेप, डाउरी हैरेसमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उसका जो स्त्रीधन है वो दे दिया है। हाँ, जो उसके साथ में अत्याचार हुआ है उसका अभी आपने उसकी जिंदगी खराब कर दी है। आपने उसको यूज किया है 1 साल, जो भी 6 महीना जो भी यूज करके उसको उसके जिस्म को नष्ट किया है और उसको एक बच्चा पैदा करके उसकी लाइफ को बर्बाद किया। मेरी लाइफ नहीं बर्बाद हुई भाई, तुम दूसरी शादी कर लोगे। क्यों? तुम्हारी ब्रेक नहीं हुई है, तुमने एक बच्चा, आपने अपना पेट फाड़ के एक बच्चा नहीं पैदा किया है। मेरा मुंह
आई एम अ हार्ट पेशेंट मैम, ठीक है, आई हैव अ लोन, ठीक है, आई हैव अ एचओसी। लोन इज नॉट द कंसीडरेशन, वो है जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का। आपके लोन, आपका इंस्टॉलमेंट्स, आपका सर गाड़ी का खर्चा, हाउस का खर्चा, हाउस रेंट, ये सब इसमें ऐड नहीं होता। अच्छा, कई मिसयूज के केसेस तो बहुत ही क्रिएटिव भी होते हैं। एक केस में तो एक लड़की सोनिया ने यूपी में लिटरली 4 बार शादी करके 4 बार डाइवोर्स किया और वो चारों आदमियों से मंथली एलिमनी वसूल रही थी। वो शादी के कुछ ही दिनों बाद अपने पतियों पर निगलेक्ट के चार्जेस लगाकर सीआरपीसी के सेक्शन 125 में मेंटेनेंस क्लेम कर लेती थी, जैसे कोई मस्त पैसिव इनकम का बिजनेस मॉडल हो। और फिर आगे जाकर उसके एक पति के प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन से यह स्कैम सामने आया। एक ऐसा ही सिमिलर केस कर्नाटका में भी हुआ था। Woman in Karnataka married 7 husbands to get alimony from 6 husbands, और अभी कोर्ट केस चल रहा है to get the alimony from the 7th husband। वाह, क्या बिजनेस मॉडल है। I think she deserves the best startup idea of the year award। एक केस में तो एक औरत बलजीत कौर ने अपने ही पति तरसेम सिंह, एक हरियाणा गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मार दिया। फिर उसने अपने मरे पति के पेंशन से ही अपना केस लड़ा और गुनहगार साबित भी हुई। बट 2025 में हरियाणा हाई कोर्ट ने ऐसा स्टेटमेंट दिया जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। Nobody butchers the hen giving golden eggs. The wife cannot be deprived of the family pension. ऐसे लिटरली हजारों केसेस हैं जिसमें फीमेल्स अपने ही डिफेंस के लिए मिले लॉज को हथियार की तरह यूज कर रही है। मैंने गौरव ठाकुर चैनल पर इसी टॉपिक पर एक पूरा पॉडकास्ट ही अपलोड किया है मेंस राइट एक्टिविस्ट दीपिका भारद्वाज के साथ, जो ऐसे ही केसेस को एक्सपोज करके मर्दों के अधिकार के लिए लड़ती है। एक लड़की आपसे डेटिंग ऐप पे मिलेगी, हार्डली एनी कॉन्वर्सेशन हुई होगी, हाय हेलो ही हुई होगी, मैं ये करती हूँ, आप क्या करते हो, कहाँ रहते हो, अच्छा चलो शाम को मिलते हैं। ये वो लड़कियाँ हैं जिनमें से एक है गुड़गांव में, उन्होंने एक ही साल में 9 अलग अलग लड़कों के ऊपर 9 केसेस फाइल किए। 4-5 सालों में लगभग 6-7 लड़कों के खिलाफ झूठे केसेस फाइल किए। आई फील दैट देयर आर लॉट ऑफ इनोसेंट मैन हु आर गोना बी सैक्रिफाइस्ड अंडर दिस लॉ। बेसिकली इंडियन लॉ का आईपीसी सेक्शन 498A काफी कंट्रोवर्शियल रहा है, जो औरतों को मर्दों के ऊपर झूठे, टॉर्चर या डाउरी तक के केसेस लगा देने का पावर देता है, क्योंकि ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। यानी कि अगर किसी लड़के पर यह केस लगा दिया जाए और एफआईआर हो गई तो पुलिस बिना कोई खास एविडेंस के भी हिरासत में ले सकती है और उसे बेल भी नहीं मिलेगी। और फिर इंडिया में जैसे होता है, केस 4-5 सालों तक चलता रहेगा और अंत में 80 से 85% केसेस की तरह अगर लड़का इनोसेंट हुआ तो उसे बरी कर दिया जाएगा इतने सालों के मेंटल, सोशल और फाइनेंशियल टॉर्चर के बाद। आई रिपीट, 80 से 85% केसेस में लड़के इनोसेंट पाए जाते हैं। मैं 5 साल से सनोज जी के साथ रहती थी, लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी, जो चीजें थी वो मेरी मर्जी से थी। और जब लिव इन में कोई रहेगा, फैमिली मैटर होता है, ये चीजें आम बात है। लड़ाई झगड़े तो हर किसी की फैमिली में होते हैं। लोग मुझे बहकाए जा रहे हैं कि ये है वो है, मैं हेल्प करूंगा। तो मैंने लिखा एफआईआर, अपने हाथों से लिखा। बेकार हो गया, 20 साल में टूट गए, क्या उम्मीद करें हम शरीर से ना टूट गए, अंदर से कुछ नहीं बचा हमें, परिवार हमारा नष्ट हो गया, भाई माँ बाप सब खत्म हो गए। और फिर अगर डाइवोर्स केस रहा होगा तो उसका डाइवोर्स एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, बट स्टिल उसे एलिमनी देना पड़ जाएगा। There is no child. Her career has only flourished after marriage with Yuzvedna Jain. So why 5 crores of alimony? मेरी आज की डेट में 3 साल की बेटी है। 3 साल के एज में मैंने सिर्फ उसको 1 साल ही पाला है। कहते 20 लाख दो, अपनी बेटी ले जाओ और फैसला कर लो। उस इनोसेंट लड़के के लिए लॉ का प्रोसेस ही पनिशमेंट बन जाएगा। न्याय तक पहुंचने का रास्ता ही उसकी जिंदगी को बर्बादी के खाई में ढकेल देगा। मेरा बेटा 11 साल का हो गया, मैंने उससे सिर्फ 2.5 साल ही देखा है, उसकी पूरे 11 साल की एज में। 2 साल हो गए देखे हुए, 1 साल हो गया बात किए हुए भी, बिकॉज मैं सारी जगह से ब्लॉक हूँ। अब डेफिनेटली हर एक इंडियन, इवन मोस्ट लड़कियां तक एग्री कर रही है कि ये लॉ मिसयूज हो रहा है। मकसद था एक्चुअल विमेन एम्पावरमेंट लाने का, क्योंकि इंडिया के पेट्रियार्चल सोसाइटी में गांव देहातों में डाउरी के केसेस औरतों को बहुत पीड़ा देते थे। बट आज कुछ विकृत मानसिकता वाली लड़कियों के मिसयूज की वजह से हर लड़का इस लॉ का विरोध कर रहा है। You be okay with your partner taking dowry? Hell no, seriously. Why are you asking for dowry? What am I, property that you don't want and taking against your will? Would you take alimony? Definitely. You gonna take alimony if something happens? Yeah. Why not? Okay. Why not? Is it okay if he asks for dowry as well? No. No. Why? I can take money from me. He can't take money from me.